जीव परमात्मा का अंश है, अतएव आचार्य परमात्मा। जी, ये जो स्वामी जी महाराज ने भी प्रेम में 1 से 2 आना बताया, ये मान लीजिए ये गोपी भाव का ही भाव है। गोपी भाव सबसे ऊंचा भाव है। ये सबसे ऊंचा भाव है। इसमें भगवान हाँ। के साथ हमारी एकता हो जाती है। तत्व के साथ एकता होने में हमारे कुछ हाथ नहीं आता, हमारा कुछ खोता भी नहीं और मिलता भी नहीं। हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान के साथ एकता होती है तो अनंत आनंद की अनुभूति होती है निरंतर। जय हो, ये रस की वृद्धि है। बहुत बढ़िया। तत्व ज्ञानी वो वहाँ जो मुक्त होता है, जो ज्ञानी है, वो तत्व में जब स्थित होता है तो सच्चित आनंद स्वरूप तो हो ही जाता है, किंतु ये प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम नहीं मिलता उसको। हाँ, सच्चिद आनंद स्वरूप तो हो जाता है, लेकिन ये जो विशेष सुख है, आनंद की अनुभूति है, भगवान के साथ में एक होने की, भगवान के साथ खेल खेलने की, भगवान के साथ लीलाएं करने की, लीला में परिकर बनने की, लीला का पात्र बनने की, ये उसको नसीब नहीं होती। हाँ बिल्कुल, यही बात। बहुत बढ़िया। जीव परमात्मा का अंश है। राम राम। राम राम आचार्य जी। जैसे आचार्य जी राम राम। लड्डू को जैसे सुतक में और ग्रहण में बाहर रखे या अंदर मंदिर में ही बिठाए रखे? क्या? लड्डू गोपाल है घर में, तो उनको मंदिर में बिठाए रखे सुतक में या बाहर कमरे में बिठा लें? वो तो मंदिर में ही बैठाए रखो, बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आजकल ये कुश होती है ना, डाब जो होती है, जिसको कुशा कहते हैं, ये जहाँ जहाँ रख दी जाती है वहाँ वहाँ पवित्रता रहती है। अच्छा, तो मंदिर में बिठाए रखे? हाँ, मंदिर में ही बैठाए रखो। मंदिर से ज्यादा पवित्र चीज जगह कौन सी है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। नारायण प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, अभी ग्रहण के विषय में थोड़ी बात ब्रेक ही हुआ है टॉपिक, तो थोड़ा सा प्लीज और बताइए ना, आप बहुत अच्छा बताते हैं। अभी इसको ये प्रकरण पूरा होने वाला है बहन जी, इसके बाद फिर ग्रहण की बात करेंगे। अच्छा ठीक है आचार्य जी। हाँ ठीक है। जीव परमात्मा का अंश है, अतएव परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है, और वे ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ आता है त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता, आत्मीयता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है। क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है, इसलिए भगवान ने कहा है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। ऐसा मेरा मत है। प्रश्न संख्या 538। अर्थार्थी आतुर जिज्ञासु में क्रमशः केवल एक बात समझ नहीं आई, स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती। देखो, सत और असत दो होते हैं ना। असत का त्याग करके सत में स्थित होता है ज्ञानी, इसलिए असत की सत्ता उसमें रहती है सूक्ष्म रूप से। वो उसको जन्म मरण में तो नहीं ले जा सकती, लेकिन रहती साथ में है, पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि उसने असत को माना है पहले, फिर उसको छोड़ा है। आप समझ रहे हैं? हमने किसी कपड़े को पहले मिट्टी में डाला और फिर धोया, तो मिट्टी को कितना ही धो लिया, कपड़े में मिट्टी का अंश रह ही जाता है। वो गंदा नहीं दिखता कपड़ा, लेकिन मिट्टी रहित है, उसमें मिट्टी का अंश बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके तंतुओं में मिट्टी घुसी रहती है, कितना ही धो। ऐसे ही जब हमने प्रकृति को, सत और असत, असत प्रकृति को
पहले माना है तभी तो छोड़ा है। मान के छोड़ने से उसका अंश रह ही जाता है, पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये मतलब है। अर्थार्थी आर्तो जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता अहमता कम होती जाती है और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए स्वास्थ्य पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, प्रस्तुत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है